नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि आज का मार्केट कैसा रहा। आज का मार्केट काफ़ी ठीक-ठाक रहा, बट लास्ट में 1 बजे के बाद वो मार्केट एकदम रिवर्स हो गया। तो ऐसा क्या हो सकता है कि रिवर्स हो गया मार्केट? उसके बारे में हम बहुत सारा न्यूज़ के बारे में बता सकते हैं आपको, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। और जबकि हम आज का अगर मार्केट का अगर हम बात करते हैं, तो आज का जो मार्केट है, वो निफ्टी में लास्ट में जाके गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ है। आपका निफ्टी जो है 0.76% पे पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ, सेंसेक्स 0.79 पे और बैंक निफ्टी 0.01 पे जाके क्लोज़ हुआ। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है इंडियन मार्केट को कि क्या हो सकता है? जैसे निफ्टी 181.95, बैंक निफ्टी 3.25 और सेंसेक्स 609.45 पे जाके क्लोज हुआ। तो शुरू में सब ठीक था, मॉर्निंग में गैप अप से ओपनिंग होती है और फिर 1 बजे के बाद जा कर के मार्केट डाउन हो जाता है और मिड कैप में काफ़ी बिकवाली नज़र आती है। तो आज भी एफआईज़ का काफ़ी बिकवाली नज़र आया है, जिसमें कि एफआईज़ का है 2468 करोड़ की बिकवाली आई है और जो डीआईज़ है वो खरीदे हैं 2262 करोड़ का। अगर हम कल का बात करते हैं, जो कल का डेटा हमने आपको नहीं दिया था, कल की एफआईज़ की जो बिकवाली थी वो 2103 करोड़ का था और डीआईज़ का 1712 करोड़ का था। तो एफआईज़ तो लगातार मार्केट से बिकवाली कर रहे हैं। इसके बारे में एक डेडिकेटेड जो वीडियो है वो संडे को आएगा। मैं बताऊंगा कि कितना पैसा उनका इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी तक बचा हुआ है और वो कितना पैसा अभी तक निकाल चुके हैं और वो कब से इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो डिपेंड ये करता है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल सुनते हैं या दुनिया भर में जो यूट्यूब पे जितने भी फिनफ्लुएंसर के जो चैनल्स हैं वो कौन सुनता है। वो सुनता है जो 500 हज़ार 2000 10,000 या 10 लाख रुपया जो इन्वेस्ट करता है। उसके बाद जिसके मान लीजिए 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए बन गए हैं, वो चैनल पे नहीं आता है। उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है इन्वेस्टिंग को लेकर के। उनको पता होता है कि कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है। तो जो नया यूथ है, जो इन्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रहा है अपने लाइफ में और लगता है उसको कि 2 पैसा बचा करके इन्वेस्टिंग करना चाहिए, तो वो दुनिया भर में जितने भी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे भी जितने भी फाइनेंस के चैनल है, वो सारा वो लोग सुनते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और अभी मार्केट में एक ऐसा हाइप बना हुआ है कि हर व्यक्ति बहुत नेगेटिव न्यूज़ फैला रहा है और जो इंडियन मीडिया है उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ भी नहीं रहा है। मार्केट 1 बजे के बाद जो मुझे लगता है वो ऐसा है, जो फेड का जो आज डिसीजन होने वाला है इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 11:30 बजे, जो फेड का आने वाला है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा कि नहीं होगा, तो वो कल सुबह में ही पता चल पाएगा और कल के वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे। अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया तो थोड़े टाइम के लिए गोल्ड और सिल्वर जो है वो बढ़ जाएंगे, उनका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है, स्टिल जैसा है अगर वैसा ही रहता है, तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा बिकवाली नज़र आ सकता है। गोल्ड और सिल्वर बाज़ार में कम हो सकता है। तो कल ये बात पता चलेगा और जो मेरा अपना व्यू है, मुझे यही लग रहा है कि फ़िलहाल कोई रेट कट नहीं होगा फेड में, जो अमेरिका का, जैसे इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से अमेरिका में फेड रिज़र्व है। तो फेड रिज़र्व जब इंटरेस्ट रेट कट करती है या फिर स्टैक रखती है, तो उसी का कॉपी पूरा वर्ल्ड करता है। जैसे इंडिया में अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट हुआ, तो इंडिया में भी आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कट होगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसका जीडीपी से लिंक्ड होता है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट अगर कट हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो महंगाई बढ़ जाएगा। महंगाई बढ़ जाएगा तो सोना का भाव और बाकी चीज़ें, आपके खाने-पीने का सामान, वो सब बढ़ जाएगा और स्टॉक मार्केट पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ट्रम्प एकदम स्टॉक मार्केट से लिंक्ड आदमी है, एकदम प्योर पर आर लिंक्ड आदमी अगर कोई है इस दुनिया में, तो मैं ट्रम्प को मानता हूँ कि वो बहुत लिंक्ड रहता है स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। लेकिन कल, ये मेरा अपना व्यू है, जो कि कल आने वाले
दिन में, थर्सडे का दिन है कल, उसमें पता चल जाएगा मॉर्निंग में ही, इनफैक्ट रात में ही, बट रात में वीडियो बनाना संभव नहीं है, तो कल मैं किसी भी टाइम पे फेड के बारे में वो एक वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो 5 मिनट का मैं डालूंगा। तो समझने वाली बात ये होती है, जितने भी जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जितने भी जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके लिए सोचने का विषय है कि अभी होगा क्या। अभी ईरान और अमेरिका का अभी जो वार्ता, कल ईरान ने बोला था कि ठीक है अभी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो हमको परमाणु जो इनरिच यूरेनियम है उसको कितने दिन तक होल्ड करना है, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान के कंट्रोल में और अमेरिका के कंट्रोल में है, जिसमें कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेल सप्लाई होता है। ठीक है, मतलब 20% पूरा दुनिया को वो तेल सप्लाई करता है। और इसी बीच में आज यूएई का खबर आ गया कि वो वर्ल्ड के जो आपका तेल मार्केट से वो अपने आप को अलग कर लिया है। अब जो यूएई है पूरा खुले तरीके से बाजार में आ रहा है और बिजनेस कर रहा है, और कुछ लोग का इसमें कहना है कि अगर यूएई फेल होता है तो अमेरिका फिर तेल सप्लाई करेगा। बट यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि अगर तेल अगर 100 रुपया है तो यूएई को उस 100 रुपये के तेल को निकालने में 20 रुपया का कॉस्टिंग आता है, और यही अगर अमेरिका अगर तेल बेचता है तो उसको 70 रुपया कॉस्टिंग निकालता है, क्योंकि यूएई में खुद से ज़मीन से अगर 10 फीट भी गड्ढा करेंगे तो तेल खुद से निकलता है। लेकिन यही अमेरिका में जो तेल निकलता है वो पहाड़ को खोद करके और बहुत मैन पावर मशीनरी को लेकर के फिर उसमें से तेल निकलता है, तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो कभी अमेरिका बीट कर ही नहीं पाएगा। जो अभी स्टिल जो देश जो कंट्री है वो तेल अगर दे रही है तो। और दूसरा खबर ये भी था कि चाइना पे अगर ईरान से तेल लेता है तो 100% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, और टैरिफ का लिस्ट भी बहुत लंबा चौड़ा अभी ट्रंप रेडी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का ऑर्डर था कि जो भी टैरिफ है वो टैरिफ ट्रंप लगा नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसके बियॉन्ड जा कर के भी ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाने के फिराक में है, जो कि 2-4 दिन में ये खबर मार्केट में न्यूज़ में भी आ जाएगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, इससे स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और स्टॉक मार्केट अपने इन्वेस्टर्स का बात कहीं ना कहीं सुनता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है, और स्टॉक मार्केट को भी पता है ये चीज़ कि अब ये ट्रम्प की जो गिदर भक्ति है ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। तो बाकी अब आगे देखना होगा कैसे क्या होगा, बट कल का मार्केट बहुत क्रूशियल होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो बहुत हाइक होगा अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में। और जो बंगाल का आज इलेक्शन है, सबका किस्मत बंद हो चुका है बैलेट पेपर पे और ईवीएम में, और वो 4 तारीख को जो रिजल्ट है वहाँ पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। वैसे तो एग्जिट पोल के हिसाब से ही लग रहा है वहाँ पे, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि फिर से पुरानी ही गवर्नमेंट आएगी। बट लास्ट टाइम जो हम लोग देखे थे जब बीजेपी की गवर्नमेंट आनी थी, तो उस टाइम पे कितना हो हल्ला था, 400 प्लस सीट है तो कोई 350 एग्जिट पोल दे रहा था, लेकिन 222, 224, 226 तक आकर के बीजेपी लास्ट टाइम सिमट गई थी। तो उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा कि एग्जिट पोल आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं रखता है। बस तुक्का लग गया तो लग गया, बहुत बढ़िया, तुक्का नहीं लगा तो नहीं लगा। कंप्लीट तुक्केबाजी का गेम है एग्जिट पोल, कंप्लीट नहीं सुपर कंप्लीट। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ एग्जिट पोल, कंप्लीट तुक्केबाजी का गेम है। बस जिसको जो मन में आया तुक्का लगा दिया, बात खत्म। बट रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को 12-1 बजे तक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी देखना होगा कि कल का मार्केट कैसा रहता है, और आज रात में 11:30 बजे फेड क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे बात करेंगे। और जो लगातार एफआई जो सेलिंग कर रही है ये एक बहुत चिंता का विषय है, बट हम इसके बारे में भी डिटेल्ड एक वीडियो बनाएंगे। और जो नए इन्वेस्टर हैं हमारे, उनके लिए उनको समझने में ये सहूलियत होगा कि आखिर इंडियन स्टॉक मार्केट काम कैसे कर रहा है। अगर कोई नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा, और कैसे ये सब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। आपके एक दिमाग में एक बैकअप बनेगा कि कैसे दुनिया काम करती है, कैसे स्टॉक मार्केट इंडिया काम करता है, कैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है, अमेरिका का स्टॉक मार्केट से कैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट चलता है। ये सारा चीज़ हम आपको संडे को बताएंगे।
तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और आज का वीडियो बनाने में लेट हुआ इसलिए क्योंकि डेटा नहीं आया। डेटा आने में काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए आज का वीडियो बहुत लेट जा रहा है। और कल से होप सो डेटा टाइम पे आएगा तो टाइम पे वीडियो जाएगा। थैंक यू।